कल के प्रोग्राम संदर्भित आप कुछ बताइए, कल क्या प्रोग्राम है अपने महावीर भवन में? कल का महावीर भवन में जो हम लोगों ने यानी कि पैसे अंतर का जाप बिठाया हुआ है और पैसे अंतर अपनी आप में यानी सभी दुख का नाश करने वाला है, सभी सुख सुविधाओं को देने वाला है। और जाप करने से मतलब जो क्या भगवानों का जाप करते हैं तो भक्तंबर के यानी 9वें श्लोक में कहा कि रास्तान तोस्तमस्त समस्त दोषम तोचन कटापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहसा के नृत्य परवेवा पद्माकृष्ण विकास गांधी। तो इसमें कहा कि आस्थान जो भी मतलब आपका मतलब क्या है, मंत्र जाप तो दूर रहा, जो आपके नाम का सिमरन भी करता है, आपकी कथा भी सुन लेता है, तो उसके सुनने मात्र से ही उसके सारे पाप यानी कि कर्म क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो मान ले कि आपका मंत्र का जाप करता है तो पूरा यानी शरीर क्या है, शुद्ध हो जाता है। तो इनके जाप के अर्थ ये है कि जो भगवानों का हम नाम लेते हैं उससे हमारे को सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होती है। 24 सत्यनम घंटे जीवन जीवन 24 सत्यनम दंशन विश्वहीन जनी, यानी कि 24 भगवानों का नाम लेना हमारे को यानी सम्यक दृष्टि हासिल होती है। और जो सम्यक दृष्टि एक बार हो जाता है वो फिर कभी संसार में विचलित नहीं होता, संसार से क्या है पार हो जाता है। तो इसीलिए अंदर में रहे हुए कर्म अशुभता को दूर करने के लिए जाप कराए जाते हैं, यानी क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए ये जाप कराए जाते हैं। तो ये जाप होता कैसे? पहले ये बोल करके किया जाता है। बोल करके करने का अर्थ है कि जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ जो एरिया है उसका शुद्धिकरण होता है। और जब उसका शुद्धिकरण हो जाता है, पूरा मंडल बनता है, एक मतलब क्या है सुरक्षित रेखा बन जाती है, उसमें कोई भी नकारात्मक नहीं होता। तो दूसरा जब यानी कि वो बाहर का हम जो बाहर का स्पेस है उसको बोलने के द्वारा भर देते हैं। तो दूसरा फिर इस जाप को हम अपने मन में करते हैं, मनसा। मनसा का अर्थ होता है कि हमने बाहर तो शुद्धिकरण कर दिया, लेकिन मन से करके हम अंदर के स्पेस को भी यानी अपने शुद्धिकरण कर देते हैं, उसको भी मतलब क्या बोलते हैं शुद्धिकरण होते हैं। तो जैसे मन से चले जाते हैं तो फिर हम इसमें आते हैं, मतलब पहले कहा उसे जबान से होता है, फिर मन से होता है, फिर भाव से अंदर होठ बंद हो जाते हैं। फिर उसकी जो लहर जो तरंगे बनती हैं उन तरंगों में डूब जाना, उन तरंगों में मतलब उनके साथ एक हो जाना। फिर जो हमने जाप किया है, नाम का जो जाप किया, उस जाप को अपने अंदर महसूस करना और उसको सुनना। और जैसे जैसे वो अंदर जब सुनाई देने लगे, होठ बंद हो जाए, तो आपका जाप क्या हो गया, यानी बाह्य भी आंतरिक भी आपका सब शुद्धिकरण हो गया। बाह्य की दृष्टि से ये आपके संसार को समृद्ध करता है, अंतर की दृष्टि से ये आपकी आत्मा को समृद्ध करता है। यानी कि बाह्य में संसार लाभ भी है और अंदर में अपनी आत्मा का भी उत्थान है। इसीलिए जाप कराए जाते हैं। और जो जाप करते हैं उनका कुछ हद तक का वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, वो कहानी मेरे को याद नहीं है, कि जितने जाप करते हैं उनकी शायद मेमोरी भी बढ़ती है, उससे भी एक अच्छा होता है कि उनकी रेंज जो है वो अच्छी बनती है। तो शरीर के जो विद्युत करने हैं उनके हाव भाव मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये लाभ है इस जाप के करने का, ताकि हम बाहर से भी समृद्ध हों और अंदर से भी समृद्ध हों, बाहर से भी सुखी और अंदर से भी सुखी। इसीलिए मतलब क्या है, जो जितने भी निकृष्ट आत्मा हैं, जो भी जाप हैं, भक्त हैं जो बाहर हैं, उनको दूर करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ के लिए ये जाप कराए जाते हैं, समाज की शुद्धि के लिए और कुछ नहीं। समाज और शहर मतलब सब हमारा क्या है शुद्धि करना, इसलिए कराए जाते हैं। और इसलिए इनको साधु संत जोड़ देते हैं, जो खुद भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं इसका लाभ। और तो